औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल संधू। आप देख रहे हैं SKS टीवी से शऊर की साजिश। तो नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दो मरतबा उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया और साथ 10 लाख रुपए जुर्माना, जो कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने दहशत गर्दों की माली मुआवनत की। यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मनगढ़ंत और सियासी अज़ाइम पर मबनी करार दिया। दौरान समाअत सज़ा से पहले यासीन मलिक ने अदालत से कहा मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया। आपने जो सज़ा देनी है मुझे दें, लेकिन इससे पहले मेरे कुछ सवालात का जवाब दे दें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उन सवालात का जवाब दें। तो पहला जो जवाब मांगा वो ये था, अगर मैं दहशतगर्द था तो इंडिया के 7 वज़ीर आज़म मुझसे मुलाकात करने कश्मीर क्यों आते रहे। दूसरा जवाब उन्होंने जो मांगा, अगर मैं दहशतगर्द था तो दौरान समाअत किसी भी मौके पर मेरे ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई। अगर तीसरा जवाब जो उन्होंने मांगा, अगर मैं दहशतगर्द था तो वाजपेयी के दौर में मुझे पासपोर्ट क्यों जारी किया गया। मैं दहशतगर्द था तो इंडिया समेत दूसरे ममालिक में मुझे लेक्चर देने का मौका क्यों दिया गया। पर जो एक सज़ा का आर्डर किया था उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ भी किया और उसको मनगढ़ंत करार दिया, सियासी अज़ाइम पर मबनी करार दिया। यासीन मलिक की जो ज़िंदगी और उनके हालात को थोड़ा देख लेते हैं। फ्रीडम फाइटर थे, देखते हैं। यासीन मलिक 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर में पैदा हुए। ये वो वक़्त था जब इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज कश्मीरियों के ऊपर मज़ालम डाल रहे थे। इस पुरतशद्दद माहौल में उन्होंने परवरिश पाई। अवाइल उम्री में ही बाग़ियाना तबीयत की वजह से शोहरत हासिल की। उन्हीं दिनों में श्रीनगर में इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने टैक्सी ड्राइवरों पर जुल्म किया। तो यासीन मलिक ने उस वक़्त ताला पार्टी के नाम से एक तंजीम बनाई। इसी ग्रुप ने 1983 में श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच को मुलतवी कराया। वो इस तरह के उन्होंने पिच को तोड़ दिया, कदालों से पिच को तोड़ दिया और मैच मुलतवी हो गया। 11 फरवरी 1984 को कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी तो कश्मीर में पुरतशद्दद एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई।
यासीन मलिक यूनाइटेड फ्रंट की इंतखाबी मुहिम में पेश रहे। और इस ग्रुप के सरबराह सैयद यूसुफ शाह जिनको के सैयद सलाहुद्दीन भी कहा जाता है के पोलिंग एजेंट भी बने। जब यूसुफ शाह और उनकी जमात को धांधली के ज़रिए हरा दिया गया तो यासीन मलिक और यूसुफ शाह सलाहुद्दीन तो सैयद यूसुफ शाह और सलाहुद्दीन और यासीन मलिक ने 1988 में लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया और पाकिस्तान आ गए। दोनों ने यहाँ आकर अस्करी तरबियत हासिल की और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू कर दी और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू कर दी। 1989 में यासीन मलिक ने अपने साथियों की मदद से उस वक़्त के भारतीय वज़ीर दाखिला सईद की बेटी रोबिया सईद को अगवा किया, अपने साथियों को जेल से रहा कराया जा सके। इनमें नुमाया मकबूल भट्ट और अशफाक मजीद वानी थे जो कि रहा हुए। 2005 में यासीन मलिक पाकिस्तान आए और यहाँ आकर पाकिस्तानी लीडरों से मुलाकातें करते रहे। 2005 और 2009 के दरमियान यासीन मलिक का पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहा और इसी दौरान उनके एक आर्टिस्ट मिशाल मलिक के साथ दोस्ती हो गई। फिर 2009 में उन्होंने उसके साथ शादी की। 2012 में उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने रज़िया सुल्ताना रखा। ये वही रज़िया सुल्ताना है जिसने 23 मई 2 दिन पहले 23 मई 2022 यानी कि 2 दिन पहले रोते हुए पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को रिक्वेस्ट की कि आप अपना लॉन्ग मार्च या धरना या जलसा जो भी है इसको 2-3 दिन के लिए मुलतवी कर लें, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे पापा को इंडिया मारना चाहता है, सज़ा देना चाहता है, तो आप लोगों की तवज्जो आपके जलसों की तरफ चली जाएगी, तो आप मेहरबानी करें आप इसको 2 दिन के लिए मुलतवी कर दें। और ये जालिम शख्स, ये बदनीयत शख्स, ये इंडियन एजेंट शख्स, ये यहूदी एजेंट शख्स, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और इसने उस रोती हुई बच्ची को, जिसने कि पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर जब रोई है, पूरी दुनिया रो पड़ी है, इसने उसकी बात नहीं मानी। ये गद्दार है, एजेंट है, यहीं से आप लोगों को पता चल जाता है। मैं उसकी बेटी की जो है कौम की बेटी की मैं आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। ये सुने नाजरीन, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अपना प्रोग्राम 2 दिन के बाद करते हैं, कुछ नहीं होएगा, 2 दिन के बाद करें, 25 पे आप सब आ जाएं। मेरे पापा को इंडिया मोदी मारना चाहता है, मेरे पापा को बचाना है। इमरान खान आ जाए, मदद करें, आप इनके दोस्त हैं। पूरा पाकिस्तान का औरतें, बच्चे, बड़े सारे रो पड़े, लेकिन ये इंतहाई ज़ालिम शख्स, मतलब परस्त शख्स, इसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं हुआ। उसने यही रिक्वेस्ट की थी ना 2 दिन बाद कर लें, तो क्या था, एक बच्ची
तो वो सही कह रहे हैं ना कि आपने 25 तारीख इसलिए रखी कि यासीन मलिक को उस दिन सजा होनी है। ये है इंडिया का एजेंट, ये है यहूदियों का एजेंट। 25 को ही इसराइल ने, यहूदी सिहोनियों ने मस्जिद अक्सा पर हमले का प्रोग्राम बनाया और मीनार को शहीद करने का उन्होंने ऐलान किया। ये दो वाक़यात, और आपने 25 को ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया ताकि मीडिया की जो तवज्जो है इन तरफ इस ना मिसाल यासीन मलिक की तरफ जाए और ना ही बैतुल मक़दस की तरफ। तो ये वो यहूदियों का काम था, ये इंडिया का हिंदुओं का काम था। तो एजेंट हुए ना। मेरे पिछले व्लॉग उनमें मैंने आपको यहूदो हनूद का एजेंट कहा है और वो आपने साबित भी कर दिया। हाँ साहब हैं आपने पाकिस्तान को तबाह किया है, पाकिस्तान का आपने लोगों का जीना हराम कर दिया, गरीब को गरीब कर दिया, गरीब से गरीब तर कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया उन लोगों का। एक छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सके। लेकिन वो ये तो उन लोगों का होता है जो इंसान हो। आप तो एजेंट हो, आपके तो बच्चे भी यहूदियों के पास पढ़ रहे हैं। गोल्ड स्मिथ की आप जाके इंतखाबी मुहिम चलाते रहे हैं, मोदी के लिए दुआएं करते रहे कि वो दोबारा जीत के आ जाए ताकि मैं उसको कश्मीर दे सकूं। ट्रंप के साथ आप कश्मीर उसके दे के आए थे, ट्रंप की झोली में फेंक के आए भी इंडिया को दे दो। ये एजेंट नहीं तो और क्या है? यही एजेंट की निशानी है। तो आज आपको भुगतना पड़ा ना एक नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च आपका रहा। ये बच्ची की बददुआ लगी है, कहीं पे कोई लोग नहीं आए तुम्हारे लॉन्ग मार्च में। हज़ारों क्या सैकड़ों के हिसाब से भी लोग नहीं निकले घरों से। रिजेक्ट कर दिया तुम्हें पूरे पाकिस्तान ने। इवन खैबर केपीके से आप लोग नहीं ला सके। उसके बाद फेस सेविंग मांगते रहे हो तो मुझे फेस सेविंग मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट से फेस सेविंग ली कि मुझे जलसा करने दो, रुकावटें हटा दो ताकि मुझे फेस सेविंग मिल जाए, कुछ लोग आ जाए, मैं जलसा करके निकल जाऊं। उन्होंने फेस सेविंग दे दी, चलो ठीक है। आपने मुल्क को दिया क्या है? मुल्क को आपने खोखला किया है, बदनाम किया है। कोई नेकनामी नहीं दी आपने मुल्क को। आपने करप्शन की है, आपने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं। जहां पाकिस्तान करप्शन में 117 नंबर पे था, आपके 3.25 साल के दौर में करप्शन में 140वें नंबर पे रहा। शुगर माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, मेडिसन माफिया, गोगी आ गई, दानियाल आ गया। 50 वज़रा के 200% से ज़्यादा असासे बढ़े हैं तुम्हारे। 25 अरब डॉलर के तुमने कर्जे लिए जो कि पूरे 71 सालों में जितने कर्जे लिए हों तुमने 3.25 साल में ले लिए और सारे उड़ा दिए। कहाँ गए? एक भी ईंट नहीं लगाई। और ये मासूम बच्ची, एक छोटी सी उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन एजेंट जो होते हैं वो उनके सीने में दिल नहीं होता, वो ज़ालिम होते हैं। उनका जो टारगेट आका ने दिया हुआ ना तुम्हें, टारगेट तुम्हारे आका ने, यहूदियों ने, हनूद ने, जो इंडिया से मुलाकात भी करके हो मोदी से तुम इलेक्शन से पहले ही कर रहे थे, वो जो टारगेट तुम्हारे जहन में वो टारगेट है वही तुमने पूरे किए हैं। गांधी डाला पाकिस्तान में। मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हो और मज़हब के ख़िलाफ़ सारे फैसले हैं तुम्हारे। आसिया को तुमने छोड़ा,
ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना तो मैं नहीं आया, जानबूझ के नहीं कहा आपने। कादियानियों की मामला तुम कर रहे हो, हमारे टैक्स के पैसों का बेदरेक इस्तेमाल करके तुमने गुरुद्वारे बनवा के दिए करतारपुर में, अरबों रुपए वहाँ पे लगा दिए। तो खान साहब इस तरह नहीं बात होती, ये आपने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है बच्ची के साथ, और आपको ये फ़ौरन सज़ा भी अल्लाह की तरफ से मिल गई। एक नाकाम तरीन आपका लॉन्ग मार्च साबित हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।